हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पंजाब बोर्ड के 9th क्लास की मैथ की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.3 की थी। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 जो है उसके अंदर बेसिकली जो हमारे जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के जो कंसेप्ट है वो टेस्ट किया जाता है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर उन्होंने ये हमसे पूछा है, कुछ पार्ट उन्होंने दिए हैं और उन्होंने ये बताया कि बताएं कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगी या नहीं होंगी। सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन इन दोनों का एक रूल है। आर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए। तो जब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तो इसके अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं पहली मैट्रिक्स के वो इक्वल टू होने चाहिए द नंबर ऑफ रोज दूसरी मैट्रिक्स के। मतलब कि अगर हमारे पास पहली मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स ए है और सेकंड मैट्रिक्स जो है हमारे पास मैट्रिक्स बी है, तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ए के वो इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के ऑफ बी मैट्रिक्स, राइट। अब हम लोग इसका जो है पार्ट नंबर 1 अगर देखते हैं तो इस वो हमें उन्होंने दिया है कुछ इस तरह 1 -1 0 2 -2 एंड 3। अब अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी? जी बिल्कुल हो रही है। कैसे? एक दो इसके कॉलम है, एक और दो इसके रोज हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। ओके, नंबर अगर हम लोग 4 देखें, 4 के अंदर 1 0 -1 2 -1 एंड -2, 1 0 -1 0 1 एंड 2। अब हमारे पास एक सवाल आ गया ये वाला। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, एक एंड दो इसके कॉलम आ गए, इसकी एक और दो रोज आ गई, तो इसका मतलब इसकी भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, 1 -1 0 -1 1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या होता है कि अगर हम लोग देखें इसके अंदर कॉलम कितने हैं, एक, और इस और सेकंड जो हमारी मैट्रिक्स है उसके अंदर रोज कितनी है, एक एंड दो। तो इसका क्या मतलब हुआ, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। इसलिए इसका क्या हम लोग कहेंगे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ मूव टू दी
नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने हमें ए और बी मैट्रिक्स दी है। ए मैट्रिक्स जो है वो है 3 -1 0 एंड 2, और जो बी मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 6 5। अब हमारे पास दो उन्होंने पार्ट्स दिए हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट जो है मेरा हमारा वो क्या है कि वो हमें कह रहा है कि ए बी फाइंड करें। ओके, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह पे ए मैट्रिक्स पुट कर देंगे, बी की जगह बी मैट्रिक्स पुट करेंगे। 3 0 -1 2 6 एंड 5। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, एक दो, दो इसके कॉलम है, एक दो, दो इसके रोज है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब हमने इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालनी है। तो वो किस तरह निकालेंगे हम लोग, ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा इस 6 के साथ, 3 × 6। ओके, फिर ये जो 0 है ये मल्टीप्लाई होगा इस 5 के साथ, दरमियान में प्लस आएगा, दरमियान में प्लस आएगा और मल्टीप्लाई हो गया 0 × 5, ये मैट्रिक्स बंद हो गई। फिर हमारा -1 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब मल्टीप्लाई होने के बाद हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या आएगी, 18 -6 + 10 18 एंड 4, ये हमारे पास आ गई। अब अगर हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स उन्होंने हमें दी हैं, अब हम लोग चाह रहे हैं कि उसको सोल्व किए बिना हम लोग उसका आर्डर बता दें कि इसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका आर्डर क्या होगा। तो अगर हम लोग इस मैट्रिक इन दोनों मैट्रिक्स को ही लें तो इसका आर्डर क्या था, इसका आर्डर जो है हमारे पास था 2/2, इसका आर्डर क्या था 2/1, ऐसी है। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो क्या होगा, इसका इसका आउटर और इसका आउटर आप ले लें। एक जो इजी कंसेप्ट है, एक वो कह लें कि एक टिप जो है वो ये है कि दोनों का आउटर जो होता है वो ले लेते हैं, दोनों के जो सेम पार्ट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी बचेगा वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। नहीं तो इस तरह ले लेते हैं, पहली जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके रोज और दूसरी के कॉलम, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा 2/1, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने हमें बोला है फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स। सेम जिस तरह ऊपर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें सवाल दिया था, लेकिन उन्होंने हमें उनका प्रोडक्ट फाइंड करने को नहीं था कहा।
उन्होंने सिंपल कहा था कि क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमें मैट्रिक्स दे दी हैं। इसका पार्ट 1 अगर हम लोग देखें, मैट्रिक्स उन्होंने दी हैं और उन्होंने कहा है कि आप इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दें हमें। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर हम लोग देखेंगे इसकी कॉलम कितने हैं, 1 2, और इसकी रोज कितनी है, 1 2। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 आ गया, प्लस 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ गया। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 4। ओके। सेम इसी तरह जो इसके दूसरे पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह ही होंगे, इजी हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये भी जो है वो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही। उन्होंने दो मैट्रिक्स दी हैं, विच इज़ 2 1 0 3 1 -2 2 -1 3 एंड 0। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 इसके 2 कॉलम हो गए, 1 2 इसकी 2 रोज हो गई, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेते हैं, वेरी इजी। किस तरह, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। Now move to the next column, which is 2 multiplied by -2, ये आ जाएगा -2, 3 multiplied by 0 प्लस 0। अब मैंने ये देखो यहाँ पे क्या किया, जब मैं रो को पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं उसको पहले नंबर पे लिख रहा हूँ। जब मैंने पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसको मैं सेकंड प्लेस पे लिख रहा हूँ। इसका ये रूल होता है, ठीक है। अब जो है मैं क्या करूँगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या है कि सबसे पहले ये दूसरी रो आ गई, दूसरी रो में शिफ्ट हो गए, और यहाँ से क्या है, पहला कॉलम है तो पहले कॉलम में हम लोग आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ गया। ओके। सेम इसी तरह -1 प्लस 0, यह आ जाएगा 0, और ये हमारे पास आ जाएगा -6, यह आ गया 0 प्लस 0। 13 5 -6 -2 -1 एंड 0। ये हमारे पास आ गई इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ओके। सेम इसके दूसरे जो पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह ही हैं, इतने मुश्किल नहीं है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर क्या है, उन्होंने हमें ए बी सी 3 मैट्रिक्स दी हैं, हम लोग ए और बी को लेके कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स आ गई इज इक्वल टू -1 2 3 0। बी मैट्रिक्स हमारे पास आ गई 1 -3 2 -5। ओके। अब उन्होंने वो हमें ना कुछ पार्ट्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि उनको वेरीफाई करें। जिस तरह के पहला है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए,
ठीक है। हमने वेरीफाई करना है ए बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है बी ए का प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग, वैल्यूज पुट करें -1 2 3 0 1 -3 -5 एंड 2। आगे हम लोग इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, -1 प्लस -9 आ जाएगा। आगे हमारे पास आ गया 2 माइनस प्लस 0। उसके बाद हमारे पास आ गया -2 -15। आगे हमारे पास आ जाता है 4 प्लस 0 विच इज़ -10 2 -17 एंड 4। तो अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करके देख लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 -3 -5 2 एंड -1 2 3 एंड 0। तो आगे हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 आ गया हमारे पास। आगे हमारे पास आ जाता है 3 प्लस 0। अब ये हमारे पास आ जाएगा 3 -10 -9 प्लस 0। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू आई है 3 -7 3 -9। तो अब यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो हमारी दो मैट्रिक्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है ए बी का प्रोडक्ट नॉट इज इक्वल टू बी ए का प्रोडक्ट। ओके, आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम उसी तरह हमें उन्होंने ए बी सी मैट्रिक्स दे दी है। ए जो है हमारे पास आ जाता है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1 2 3 0। बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास आ गई 1 -3 2 -5। तो इसका पार्ट 1 जो है वो सोल्व कर लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आ गया -1 3 2 0। बी का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या आ गया 1 2 -3 -5। अगर किसी को इस ट्रांसपोज की समझ नहीं लगी तो मेरी प्रीवियस वीडियो जो हैं वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने ट्रांसपोज को एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे हम लोग ए बी का प्रोडक्ट ले लेते हैं। ए बी का प्रोडक्ट लिया, कैसे लेंगे हम -1 3 2 0 1 -3 2 -5। तो ए बी का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा -1 -9 -2 -15 2 प्लस 0 4 प्लस 0 इज इक्वल टू -10 -17 4 2। ये हमारे पास आ गया। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे -10 ए बी का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 -17 2 एंड 4। अब जो हम लोगों ने ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज था इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम लोग अगर अब देख लें कि -1 आ गया, +4 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद -10 आ गया, 3 + 0 आ गया, उसके बाद -9 + 0 आ गया। तो हमारी ये जो है ये क्या बन जाएगी रिजल्टेंट 3 3
-7 एंड -9। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी का ट्रांसपोज है वो नॉट इक्वल टू ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। सो ये थी हमारी आज की वीडियो विच इज़ एक्सरसाइज 1.4। तो नेक्स्ट हम लोग जो हैं वो करेंगे कि 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह लिया जाता है, और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.5 जो है वो सोल्व करेंगे। Thank you for watching and subscribe to our channel and like the video.